The LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. भारत में शायद पहले ऐसे कभी नहीं हुआ होगा जब लोगों को एलपीजी भराने के लिए दिन रात लाइन में खड़ा होना पड़ा। 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाना ब्लैक के लिए, हम मजबूर आदमी बताओ जो कि बच्चों को पाले गए इतने बड़े ब्लैक में ये गैस करेंगे। पड़ा। सिर्फ कुछ ही दिनों के युद्ध ने भारत की कुछ ऐसे हाल कर दिए हैं जिसका अनुमान किसी ने कभी भी नहीं लगाया था। एलपीजी सिलेंडर शायद भारत में ऐसा कोई घर ही होगा जहां पर ये मौजूद ना हो, शायद ही ऐसा कोई होटल होगा जहां पर ये एलपीजी मौजूद ना हो, या कहो शायद ही ऐसा कोई ढाबा होगा जहां पर एलपीजी मौजूद ना हो। भारत देश के हर कोने कोने में छोटे से लेके बड़ी ढाबे में एलपीजी सिलेंडर मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही इसराइल, अमेरिका इन दोनों ने मिलकर ईरान के साथ युद्ध किया, वैसे ही एलपीजी मानो भारत से लुप्त हो गई। लोग दिन रात खड़े होकर एलपीजी सिलेंडर के लिए वेट कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल ढाबे बंद हो रहे हैं एलपीजी की कमी से। कहीं कहीं तो एलपीजी ब्लैक में मिल रही है, और वो भी उसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि आम लोग बहुत ही मुश्किल से ही खरीद पा रहे हैं। और जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको एलपीजी के लिए 1 से 2 दिन तक वेट करना पड़ रहा है। फिर चाहे भारत एजेंसी हो, एचपी एजेंसी हो, या फिर इंडियन एजेंसी हो, हर जगह एलपीजी लाइन की बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। सोच के देखिए, भारत इकोनॉमी के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पे आता है। और सोचिए, भारत उस युद्ध को 1-2 हफ्तों तक ही झेल नहीं पाया। लोगों के बीच सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत में गैस सिलेंडर सच में खत्म हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे असली वजह क्या है? आज की वीडियो में इस चीज को हम समझने वाले हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। आज देश में करोड़ों घर रसोई गैस पर खाना बनाते हैं, लेकिन एक सच बहुत कम ही लोग जानते होंगे। भारत में इस्तेमाल होने वाली गैस का बड़ा हिस्सा देश में नहीं बनता, बल्कि इसे विदेशों से खरीदा जाता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% से भी ज्यादा एलपीजी बाहर देशों से खरीदता है। जब दुनिया में युद्ध, राजनीति, तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर होता है तेल और गैस की सप्लाई पर। मध्य पूर्व में तनाव और समुद्री मार्गों में समस्या के कारण गैस लेके आने वाले जहाजों की सप्लाई प्रभावित हुई, जिसका असर भारत की गैस सप्लाई पर दिखने लगी। इस संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ा छोटे होटल और ढाबों पर, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को गैस देना जारी रखा, जबकि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई। इसी वजह से कई होटल मालिक मजबूर होकर कोयला, लकड़ी और भट्टी का इस्तेमाल करने लगे। जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ना लगभग तय होता है। राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ने से भारत में भी एलपीजी सिलेंडर महंगे हो गए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घरेलू सिलेंडर से कहीं ज्यादा बढ़ गई, जिसका असर सीधे होटल और रेस्टोरेंट के खर्चे पे पड़ा। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार ने दूसरे देशों से गैस खरीदने की कोशिश तेज कर दी। अमेरिका, रूस और यूरोप के कुछ देशों से नई सप्लाई शुरू करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी गई ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय सप्लाई सामान्य होगी, वैसे ही भारत में गैस स्थिति बेहतर हो जाएगी। धीरे धीरे होटल और उद्योगों को भी फिर से पर्याप्त गैस मिलने लगेंगे। गैस सिलेंडर की यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, यह उस वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है जिस पर आज पूरी दुनिया निर्भर है। और शायद यही वजह है कि ऊर्जा की सुरक्षा आने वाले समय में हर देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है।